हाय बच्चों, मेरा नाम अमनदीप है। आई एम योर टीचर। आई हैव डन एमएससी केमिस्ट्री एंड मैं बच्चों को 17 सालों से 17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। सो इस चैनल पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास की है और जो ये समझते हैं कि +1 और +2 बहुत ही टफ है, उनको बहुत ही इजी वे में हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और बिल्कुल बेसिक्स जिनको पता है या नहीं पता है उनको बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, मेरे साथ बने रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो जब हम +1 में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है जब हम पढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपके सामने आता है जो फर्स्ट यूनिट है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे पहले आपके सामने है फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो सबसे बेसिक, जैसे आपके घर में आप जब कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले ईंट लगाते हैं। ईंट से छोटी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है जो हम घर में फिट करें, जिससे ईंट एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के हम पूरा मकान बनाते हैं। फिर उसके बाद हम एक कमरा, पहले एक दीवार खड़ी होती है, चारों दीवारें खड़ी होती हैं। फिर उसके बाद एक कमरा तैयार होता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे करते करते पूरी बिल्डिंग को बनाया जा सकता है। तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। दीज आर द बेसिक यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। तो यूनिट का मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी चीज जो नहीं डिराइव यानी बनाई जा सकती किसी भी और चीज से। वैसे तो ईंट को हम मिट्टी से बनाते हैं, बट कोई ऐसी वेल डिफाइंड चीज नहीं है जिससे ईंट बनी हो। तो ईंट एक वेल डिफाइंड चीज है, जैसे स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये सबसे छोटा यूनिट है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे घर को बनाने के लिए सबसे पहले ईंट चाहिए, ऐसे फंडामेंटल यूनिट सबसे छोटी चीज है जिससे जोड़ जोड़ के बाकी चीजों को बनाया जा सकता है। तो सबसे छोटी जो यूनिट्स है वो 3 तरह की, वैसे 7 तरह की है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 तरह की ध्यान में रखनी है ताकि हम इसको बिल्कुल इजी वे में समझ सकें। तो इसकी एग्जांपल है मास, लेंथ और टाइम। मास का मतलब भार, यानी जो है आपका भार। लेंथ इज लेंथ एंड टाइम आपको पता ही है टाइम। तो ये है फंडामेंटल यूनिट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो है ईंट। अगर हम ईंट को एक एक करके जोड़े और जोड़ते जोड़ते एक दीवार खड़ी हो जाए, फिर दूसरी दीवार, फिर पूरा कमरा, तो वो बन गया डिराइव यूनिट। तो जो तुम्हारा कमरा है वो क्या है, एक डिराइव यूनिट। सो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। दीज आर द यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि ये ये वो यूनिट्स हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स से बनाया जा सके। जैसे कि हमने ऊपर पढ़े फंडामेंटल यूनिट्स के जो डेफिनेशन एग्जांपल्स है वो क्या है, मास, लेंथ एंड टाइम। और अब इन मास, लेंथ और टाइम का इस्तेमाल करके, इन ईंटों का इस्तेमाल कर कर जो दीवार बनी वो है डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट की एग्जांपल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी या स्पीड। हम सब ने 10th में, 9th में पढ़ा है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये है तुम्हारा डिराइव यूनिट। ऐसे बहुत सारी यूनिट है, अभी तुम एक ही यूनिट को याद रखो। डिराइव यूनिट की एग्जांपल होगी वेलोसिटी। अभी धीरे धीरे हम सारे यूनिट्स पढ़ेंगे, कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन से डिराइव यूनिट्स हैं। तो जो फर्स्ट है वो है डिराइव यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ऊपर दोस्तों सबसे ऊपर है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो हम अपने डेली लाइफ में ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर सकें। तो जैसे हम मास को यूज़ करते हैं, हम लेंथ को यूज़ करते हैं, टाइम का यूज़ हम समय में बताने में करते हैं, वेलोसिटी। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। तो ये हमने अभी दो बेसिकली पढ़े हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक डिराइव यूनिट्स। एंड नेक्स्ट आपके सामने एक और डेफिनेशन टीचर आपको क्लास में कहेंगे, तो वो है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। जिस यूनिट को दुनिया के सभी साइंटिस्ट जब मिले उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट माना कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको हम सेट करेंगे और इसको सबको मानना ही पड़ेगा और ये वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको सभी जगह माना जाता है। फॉर एग्जांपल किलोग्राम। किलोग्राम
अगर आप दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने में चले जाएं और आप किलोग्राम बोले तो सबको समझ में आ जाएगा आप वेट की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप मीटर की बात करें तो ऐसे ही मीटर एक क्वांटिटी है जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और टाइम, अगर किसी से पूछेंगे कितने सेकंड्स तो उनको पता है सेकंड्स, अगर इसका मतलब है आप टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में माना जा चुका है विच इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो ये है दोस्तों सबसे पहले दो तीन बेसिक डेफिनेशंस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स।